नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए मित्रों, और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए गए सारे मंत्र जो हैं पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, पावरफुल हैं। कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल करने के बाद अपने जीवन में जो है सुख की प्राप्ति कर सकता है ना। तो इसलिए ये जो मंत्र दिए गए हैं ये बंगाली मंत्र हैं और पावरफुल हैं, और ये बिल्कुल काम करते हैं। तो आप इनका प्रयोग अपने जीवन में करें और लाभ उठाएं, और निःशुल्क आपको दिए जा रहे हैं। जबकि ऐसे मंत्रों की लोग बहुत सारी फीस लेते हैं और मोटी फीस लेते हैं। तो हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको ये मंत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको जो है इनका किसी भी प्रकार से अनुचित प्रयोग आपको नहीं करना है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आज मैं आपके लिए एक और पावरफुल मंत्र लेकर के आया हूँ। और इस मंत्र की विशेषता ये है कि इसमें आपको जो है किसी भी साध्य व्यक्ति को आपको जो है किसी मिठाई को अभिमंत्रित करके यदि अगर आप उस व्यक्ति को खिलाते हैं तो निसंदेह वो व्यक्ति जो है आपके वशीभूत हो जाता है। और जो आप उसको बोलेंगे वो काम वो आपका करेगा। और जो है अधिकतर जो है तांत्रिक लोग इस मंत्र का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल विधि इसमें है, सरल प्रक्रिया इसमें है कि आपने कोई भी मिठाई को जो है हाथ में ले लेना है, या मिठाई का पूरा पैकेट आप ले सकते हैं, और उसमें जो है आपको एक बार मंत्र पढ़ना है, फूंक मारना, ऐसे करके आपको 7 बार जो है मिठाई अभिमंत्रित करनी है। पावरफुल मंत्र है, बंगाली मंत्र है और स्वयं सिद्ध है। तो एक बार आपको ये मंत्र पढ़ना है, और मंत्र बहुत छोटा भी है, लेकिन आपको इसको कंठस्थ करना पड़ेगा। तो कंठस्थ आप इस मंत्र को जब करते हैं तो उसके बाद जो है आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये 100% काम करेगा। और आपको पता ही है कि जितने भी मंत्र होते हैं बंगाली मंत्र, उनको सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत काम करती है ना। तो गुप्त नवरात्रि में आप इन मंत्रों का अनुष्ठान करें, इनको जो है सिद्ध करें। सिद्ध करने से मतलब ये है मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, अपनी जबान पर बिठा लें, इनका जो है पाठ करें, ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो है आने वाली जो गुप्त नवरात्रियां हैं उनमें आप इन मंत्रों को जो है जागृत कर सकते हैं। जागृत तो हैं, लेकिन आप इनको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं अब तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, तो उन्हें आसानी से पता हो जाता है कि क्या करना है ना। तो मंत्र की विधि मैं आपको बता चुका हूँ कि मिठाई को आपको 7 बार अभिमंत्रित करके जिस भी साध्य व्यक्ति को आप खिलाएंगे वो व्यक्ति आपके वशीभूत होगा, लेकिन आपको इस मंत्र को कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मंत्र है, और मंत्र वशीकरण मंत्र है। आप इसका प्रयोग जो है किसी भी साध्य व्यक्ति पर कर सकते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपकी होने वाली कोई दुल्हन हो। कभी कभी ये भी हो जाता है जीवन में। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ऐसे मंत्रों को क्यों दे रहे हैं, लेकिन मुझे जब देखा और अनुभव हुआ कि वास्तव में इन मंत्रों की आवश्यकता है। कुछ महिलाएं जो है किसी से पहले अफेयर उनका रहता है, और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, और निर्धन व्यक्तियों का बहुत सारा खर्चा शादी में हो जाता है, और उसके बाद उनका मन अपने ससुराल में नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक विधान बता दूं कि पहले जो है ऐसी महिलाओं को कात्री मंत्र का पानी पिला दें, ताकि उन पर किसी प्रकार का मोहिनी वशीकरण अगर किया हुआ है तो वो कट जाएगा। और फिर जो है इस मंत्र से आप मिठाई को अभिमंत्रित करके उनको खिलाएंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। तो ऐसा है इस मंत्र का विधान, और मेरा देने का उद्देश्य ये है। बशर्ते आप लोग इसका प्रयोग किसी अन्य तरीके से करेंगे तो ये आप सोच समझ कर करें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बाकी इसका उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं शादी करती हैं और जो है
ऐसी स्थिति होती है। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं करती हैं, पुरुषों के अंदर भी ये बात होती है कि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं, पारिवारिक दबाव के कारण, किसी जातीय बंधन के कारण वो अपने जो है पसंदीदा परिवार की लड़की अपने परिवार वालों के द्वारा जो पसंद की जाती है लड़कियां, उनसे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है बड़ा कठिन गुजरता है। वो अपनी पत्नी को वो स्थान नहीं दे सकते जो वो अपनी प्रेमिका को देना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों के जीवन में बड़ी कड़वाहट आ जाती है। तो इस मंत्र का उपयोग करके महिलाएं भी अपने पति को अपने बस में कर सकती हैं। तो ये चीज़ है, और इसी उद्देश्य से जन कल्याण के हिसाब से मैं ये मंत्र आपको दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इसका अनुचित फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और यदि अगर आपने उठाया तो इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे, स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें उत्पन्न हुई तो। ठीक है ना? इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। हाँ, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ये 100% काम करेगा और आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते रहेंगे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जीवन के महत्वपूर्ण जो है भाग पर रिसर्च करते हुए हम इस पर जो है इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे। और कमेंट में आप अवश्य बताएं, जिस भी व्यक्ति ने प्रयोग किया हो या जो कोई प्रयोग कर रहा हो और उसको लाभ इस मंत्र से मिला हो, तो वो अवश्य कमेंट करे। और इससे जो है कि जन कल्याण होगा, लोगों का भरोसा जो है इन मंत्रों पर आएगा कि हाँ भाई, इससे जो है ये काम होते हैं। बाकी विशेष कोई सेवाएं हैं, माना किसी का जीवन कोई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कठिन बीमारियों से ग्रसित है, या हो सकता है किसी प्रकार का फ्लू वगैरह उनको है, और हो सकता है किसी को पथरी की शिकायत हो। तो ऐसी लाइलाज और ख़तरनाक बीमारियां जिनको हैं और कई इलाज करके थक चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधे मुझसे जो है संपर्क करें, पहले आप हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। और जब डॉक्टर लोग कह दें कि भाई हमारे बस का नहीं है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के बाद आप मुझसे संपर्क करें और अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करें। तो मिलते रहेंगे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।